जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं तोता मैना की कहानी, दो आत्माओं का मिलन। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जंगलों की हरियाली मन को मोहित करती थी, नदियाँ शुद्ध और निर्मल बहती थी और पक्षियों का कलरव ही सुबह की आरती समझा जाता था। हिमालय की एक घाटी में, जहाँ देवदार के पेड़ आसमान को छूते थे, वही एक शांत गांव था, माधवपुर। उस गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था और उसी पेड़ की डाल पर दो पक्षी रहते थे, तोता और मैना। तोता का नाम था हरिदास, क्योंकि उसके पंखों में हरे रंग की ऐसी चमक थी जैसे पत्तों में ओश की बूंदें। मैना का नाम था चंपा, जिसकी आंखों में उतनी ही गहराई थी जितनी किसी झील में डूबती सूरज की परछाई में होती है। दोनों बचपन से साथ थे। जब हवा पेड़ों की डालों को झुलाती तो वे एक दूसरे के करीब बैठकर गुनगुनाते। हरिदास अपनी चोंच से चंपा के लिए दाने चुन लाता और चंपा बदले में उसके पंख संवारती। उनका प्रेम न बोलने की बात थी, पर पूरी प्रकृति उनके प्रेम को महसूस करती थी। सुबह जब सूरज उगता तो बरगद के पत्तों से छनकर आती सुनहरी रोशनी उन पर गिरती और लगता मानो स्वयं सूर्यदेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। एक दिन नदी किनारे दोनों बैठे थे। चंपा ने पूछा, हरि, क्या प्रेम भी ऋतुओं की तरह बदलता है? हरिदास मुस्कुराया, नहीं चंपा, प्रेम तो उस आकाश जैसा है जो कभी पुराना नहीं होता। बादल बदलते हैं पर आकाश वही रहता है। उस दिन पहली बार चंपा ने अपने दिल की बात कही, तो फिर यह आकाश हमें सदा एक रखे। हरिदास ने अपने पंख फैलाए और कहा, जब तक यह नदी बहती रहेगी, जब तक यह पेड़ सांस लेते रहेंगे, मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। प्रकृति ने मानो सुन लिया था। हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए और नदी ने अपनी लहरों को धीमा कर दिया। वह क्षण एक वचन बन गया, आत्मा से आत्मा का वचन। लेकिन संसार में कोई सुख अस्थायी नहीं होता। उस वर्ष मानसून ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। पहाड़ों से भयंकर बादल उतर आए, नदी उफान पर थी और कई पेड़ जड़ों से उखड़ गए। बरगद का पेड़ भी डगमगाने लगा। हरिदास और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें उड़ जाना चाहिए, चंपा ने कहा। पर हरिदास ने उत्तर दिया, यह पेड़ हमारा घर है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वह ठहर गया, जबकि चंपा ने आकाश की ओर उड़ान भरी। मैं वापस आऊंगी हरि, बस तू सुरक्षित रहना। लेकिन तूफान निर्दयी था। बिजली गिरी और बरगद का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। जब तूफान थमा तो केवल टूटी डालें और बिखरे पंख बचे थे। हरिदास वही कहीं खो गया था। जब चंपा लौटी तो बरगद का पेड़ जैसे उसकी प्रतीक्षा में सूख चुका था। उसने पुकारा, हरि, हरिदा, कहो ना तुम कहाँ हो? उत्तर में केवल हवा थी जो पत्तों को हिला रही थी। वह बरगद की जड़ के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में समा गए। वह नहीं रो रही थी, वह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अगर प्रेम सच्चा है तो यह जुदाई
केवल शरीर की हो, आत्मा की नहीं। दिन बीतते गए। चंपा अब अकेली उड़ती थी। वह दूर दूर तक जाती, लेकिन किसी पेड़ पर ठहर नहीं पाती। हर बार कोई पेड़ दिखता तो उसे बरगद याद आता, कोई हरापन दिखता तो हरिदास की झलक। वह अब कम बोलती थी। उसकी आवाज में एक करुणा थी, जैसे हर स्वर में पुकार छिपी हो। जंगल के सारे पक्षी जानते थे यह वह मैना है जो प्रेम की प्रतीक्षा में है। एक दिन एक साधु उस पेड़ के नीचे रुके जहाँ चंपा अक्सर बैठती थी। उन्होंने पूछा, पक्षी, तेरा स्वर इतना उदास क्यों है? चंपा बोली, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो अब केवल हवा में है। साधु मुस्कुराए, प्रेम तो वही है जो जुदाई में भी मिलन का मार्ग बना दे। तू उसके पंख नहीं देखेगी अब, पर उसकी आत्मा तेरे भीतर है। चंपा को उस दिन पहली बार लगा कि हवा की हर लहर में हरिदास की फुसफुसाहट है। वह आंसू रोक न पाई, लेकिन मन को एक शांति मिली। समय बीतता गया, मौसम बदले। एक दिन जंगल में आग लग गई। पक्षी इधर उधर भागने लगे। चंपा भी उड़ना चाहती थी, पर उसके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। वह उस पुराने बरगद की ओर देखने लगी जो अब राख का ढेर था। हरी, मैं फिर लौट आई हूँ, उसने कहा। आग पास आ रही थी, लेकिन उसे डर नहीं लगा। वह जानती थी कि यह अंत नहीं, यह आरंभ है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और फुसफुसाती है, अब मिल लो मुझसे, जैसे आत्मा मिलती है हवा में। अगले क्षण एक हल्की हवा चली। राख के बीच एक हरापन चमका, मानो किसी ने पंख फैलाए हों। लोग कहते हैं उस दिन जंगल की राख से दो परियां निकली, एक हरी रोशनी और एक सुनहरी चमक, जो आकाश में मिल गई। वह थे हरिदास और चंपा। अब वे न पेड़ों में थे न धरती पर, वे हवा में, नदी की लहरों में और सुबह की किरणों में थे। कहते हैं हर बसंत में उस पुराने बरगद के स्थान पर अब एक बेल उगती है, जिस पर तोते और मैना साथ बैठते हैं, दाने चुगते हैं और उड़ जाते हैं। गांव वाले जब भी यह दृश्य देखते हैं, कहते हैं ये वही हैं हरिदास और चंपा, जो अब शरीर नहीं पर आत्मा बनकर लौटते हैं। उनकी कहानी गांव की दादी माएँ बच्चों को सुनाती। बेटा, प्रेम वह नहीं जो पाने से पूरा हो जाए, प्रेम वह है जो खोने के बाद भी सदा बना रहे। और सच में हर भोर जब सूरज उगता है तो हवा में दो स्वरों की गूंज सुनाई देती है। एक कहता है चंपा, दूसरा उत्तर देता है हरिदास। फिर दोनों स्वरों में एक मधुर लय मिलती है और पेड़ों के पत्ते झूमने लगते हैं। वह है आत्मा का मिलन। तोता मैना की यह कथा केवल पक्षियों की नहीं, बल्कि हर आत्मा की कहानी है, जो प्रेम से जुदा होकर भी एक दूसरे में बस जाती है। हरिदास ने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग से ऊपर होता है। चंपा ने सिखाया कि प्रतीक्षा ही पूजा है। और जब प्रेम में न शरीर रहता है न शब्द, तब केवल आत्मा रहती है जो सदा एक होती है।